एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लॉजेस पढ़े थे। आई होप कि क्लॉज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप क्लॉज के बाद नरेशन पढ़ाएं, तो आज हम शुरू करेंगे नरेशन का चैप्टर। नरेशन हम सीखेंगे और नरेशन आप ऐसे सीखोगे यदि आप केयरफुली हर एक चीज को ध्यान से सुनोगे, लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो नरेशन आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। इसकी हम गारंटी आपको देते हैं। बस एक काम आपको करना है, जो भी वीडियो से आप सीखो उसे आप किसी ना किसी को सिखाओ, शेयर करना। जो भी पढ़ना उसे शेयर करना। वो आपके ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिसके साथ आप शेयर कर सको शेयर करो। यदि आपको चॉकलेट्स दे करके किसी के साथ शेयर करना पड़े तो भी आप शेयर करो, बट नरेशन को आपको शेयर करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। यदि आप सोचो कि मैं खुद सीख करके बस अपने पास तक रखूंगा, किसी और को मैं नहीं बताऊंगा, तो कुछ समय बाद आप खुद ही भूल जाओगे। तो एडवाइस मेरी यही है, नरेशन का चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आज के वीडियो में आप पढ़िएगा उसे किसी न किसी को शेयर जरूर करिएगा, उसे लिखिएगा अपनी नोट्स में, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स बनाइएगा और दूसरों को बताइएगा कि ये कैसे कैसे सारी चीजें हुई हैं और होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो जो कि नरेशन पे है। ठीक है, बने रहिए शुरू से लास्ट तक। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा और सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों कथन। ठीक है, नरेशन को हिंदी में बोलते हैं कथन। तो सबसे पहली चीज हम यही सीखने जा रहे हैं कि नरेशन कहते किसे हैं, नरेशन क्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। Narration is a statement which is given by a speaker। तो बच्चों कोई पूछ ले आपसे नरेशन क्या कहलाता है तो आप उन्हें बता दीजिएगा नरेशन इज अ स्टेटमेंट। नरेशन बयान है, कथन मीन्स स्टेटमेंट, बयान, विच इज गिवन बाय ए स्पीकर, जो एक वक्ता के द्वारा दिया जाता है। कोई वक्ता होगा, उसी के बयान को हम बोलते हैं नरेशन। स्टेटमेंट, उसी के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नरेशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नरेशन। काइंड्स ऑफ नरेशन। बच्चों एक चीज और आपको ध्यान रखना है नरेशन के बारे में। नरेशन को ही एक और चीज बोलते हैं, वो है स्पीच। ठीक है, इंग्लिश में
तो कंफ्यूज मत होइएगा। कोई आपसे बोले आपको स्पीच आता है, इंग्लिश में स्पीच जानते हैं कितने तरह के होते हैं, तो आप बोलो भैया ये स्पीच क्या होता है, तो स्पीच मीन्स नरेशन, नरेशन मीन्स स्पीच। ठीक है, तो बच्चों नरेशन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम बोलते हैं बच्चों प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, इसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अब कोई पूछ ले भैया कि डायरेक्ट नरेशन क्या कहलाता है या डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है, तो कहीं हम बच्चों स्पीच बोलेंगे, कहीं हम नरेशन बोलेंगे, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नरेशन को ही स्पीच बोलते हैं, स्पीच को ही नरेशन बोलते हैं। ओके, तो अब कोई पूछ ले डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है, तो आप उन्हें बता दीजिएगा, इसमें डेफिनेशन हम आपको दे देते हैं। When we tell about the speaker's statement without making any changes, जब हम स्पीकर वक्ता के बयान को बिना किसी बदलाव के किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। जब हम वक्ता के बयान को बिना किसी बदलाव के किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, when we tell about speaker statement without making any changes, उसे हम बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट स्पीच। कोई पूछे एक एग्जाम्पल देकर के बताइए, तो आप दे दीजिएगा, देखिए एग्जाम्पल क्या होगा। He said, I am singing। He said, I am singing। मान लीजिए कि ए बी सी करके तीन लोग खड़े हैं, ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, सी दूर से देख रहा है कि वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद ए वहां से चला जाता है, तो सी बी के पास आकर के पूछता है कि भैया ए ने क्या कहा। अब ए ने कहा था बी से, आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। तो बी ए को सी को क्या बताता है, बी सी से बोलता है, तो सी बी से पहले ए पूछता है कि भैया व्हाट डिड ए से, ए ने क्या कहा, ए ने आपसे क्या कहा, ए से आपकी बात हो रही थी। तो बी ने सी से कहा, ए ने कहा कि वह गा रहा है, ही सेड आई एम सिंगिंग, ही सेड आई एम सिंगिंग, उसने कहा कि वह गा रहा है। तो देखिए उसने कुछ बदलाव नहीं किया, ही सेड आई एम सिंगिंग, उसने कहा था आई एम सिंगिंग, उसने एज इट इज बता दिया आई एम सिंगिंग। तो इसे बच्चों बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसा कहा था उसने वैसा ही हूबहू दूसरे को बता देना।
उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। ठीक है, अब हम कुछ चीजें यहां जान लें बच्चों, जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी सेंटेंस में ही मैं आपको बता दूंगा। ही सेड, ही सेड ये जो पूरा क्लॉज है इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रिपोर्टिंग क्लॉज। ही सेड जो है वो रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाएगा। ये जो क्लॉज है पूरा ये रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाएगा। ओके, ही सेड। तो यदि मैं रिपोर्टिंग क्लॉज आगे बोलूं तो आप समझ जाना, या कोई आपसे पूछे रिपोर्टिंग क्लॉज क्या कहलाता है तो बोल देना जो क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, द क्लॉज विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये तो रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया। यहां एक वर्ब भी है। वर्ब जो भी आपको रिपोर्टिंग क्लॉज में वर्ब मिलती है उसे बच्चों बोलते हैं उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यहां जो सेड है वो क्या कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान से देखते जाइए छोटी छोटी चीजें। ठीक है, जितना समझाते चले उतना समझते चलिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे अभी भागने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम बोलेंगे आज नरेशन कंप्लीट हुआ उस दिन आप बताइए कि डाउट क्या है, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, ही सेड यहाँ पास रिपोर्टिंग क्लॉज है, सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं, कौन सा क्लॉज बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, इसे आप रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं, इसे रिपोर्टिंग स्पीच, क्लॉज की जगह वर्ड स्पीच आप यूज कर सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज की जगह रिपोर्टिंग स्पीच बोल सकते हो आप, चाहे तो क्लॉज बोल दो या आप बोल सकते हो स्पीच। ठीक है, यहां भी चाहे क्लॉज बोल दो या बोल दो स्पीच। ठीक है, और यहां जो एम सिंगिंग, एम सिंगिंग ये जो वर्ब है एम सिंगिंग, इस वर्ब को बच्चों बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, एम सिंगिंग यहां जो वर्ब है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लीजिए फिर से। क्लॉज जो इनवर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, वर्ब जो रिपोर्टिंग क्लॉज में होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्लॉज होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच। चाहे क्लॉज वर्ड यूज कर दो चाहे स्पीच वर्ड यूज कर दो। और जो वर्ब होती है रिपोर्टेड क्लॉज में उसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब। तो अब देखिए बार बार मैं नहीं बोलूंगा क्लॉज जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, क्लॉज जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। मैं बोलूंगा रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज, या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। तो आप ध्यान से समझ जाइए कि सर रिपोर्टिंग स्पीच बोल रहे हैं तो रिपोर्टिंग क्लॉज बोल रहे हैं तो क्लॉज जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, रिपोर्टेड क्लॉज बोल रहे हैं तो क्लॉज जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहे हैं तो जो क्लॉज वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, और रिपोर्टेड वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। ये चीज समझ में आ गई बच्चों, ध्यान से समझते चलिएगा। इतनी बातें आपको यहां ध्यान रखना है। अब आ जाइए इनडायरेक्ट स्पीच, क्या कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी बात कर लेते हैं। कोई पूछ ले तो बता देना। When we tell about speaker statement,
by making some changes. When we tell about speaker statement by making some changes, जब हम वक्ता के दिए गए बयान में कुछ बदलाव करके, ओके, when we tell about speaker statement by making some changes, सॉरी बच्चों, some changes यहां हो जाएगा, some changes, ठीक है, some changes, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, he said I am singing, ये डायरेक्ट स्पीच में था। अब देखिए इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज किया तो क्या हुआ, he said that he was singing, he said that he was singing। अब यहां that कैसे आया, ये he कैसे आया, ये was कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां तो I था, that नहीं था, यहां am था, ठीक है, लेकिन यहां तो that आ गया और फिर I ये he में चेंज हो गया, यहां एम था, एम वॉज में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये बदलाव कैसे हुए, ही सेड दैट ही वॉज सिंगिंग, ये इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बोल दिया उसी बात को, मीनिंग वही है बच्चों, यहां भी मीनिंग वही है, यहां भी मीनिंग वही है, लेकिन कई बार हमसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि उसने क्या कहा। यदि ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि उसने क्या कहा, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर दें, ठीक है। नरेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नरेशन आता है तभी आप न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड कर पाते हैं और मीनिंग समझ पाते हैं। साथ ही साथ न्यूज़ एंकर जो आपका न्यूज़ सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, तो वहाँ आपको इंग्लिश अच्छे समझ में आती है कि वो सामने वाला क्या कह रहा है। यदि ये चीज़ नहीं आएगी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह से देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, ही सेड दैट ही वाज सिंगिंग। अब देखिए इसमें तो हम ऑलरेडी बोलते आ रहे हैं, क्योंकि हम इंग्लिश बोलते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में हम बोलते हैं, हमको ये चीज ऑलरेडी आती है, ऐसा हम सब बोल लेते हैं, क्योंकि जो बात कही है उसे एज इट इज बोल देना है, बता देना है, ही सेड ये कर रहा है, उस कर रहा है। लेकिन ये कैसे हुआ, दैट कैसे आया, ही कैसे हो गया, वॉज कैसे हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में ये कैसे सारी चीजें बदल गई, यही हमें सीखना है, ठीक है। तो ये चीज हमें सीखना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक छोटी छोटी चीजें हम लोग लर्न करेंगे। प्लीज आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखना पड़ेगा। नरेशन सीखते समय, स्पीच सीखते समय आपको बहुत पेशेंट होने की जरूरत है। यदि आप आगे भागोगे तो आप कंफ्यूज होगे। जो चीज बताएं केवल उसी चीज पे फोकस करिएगा, तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ reported speech. How to change the subject of reported speech? How to change the subject of reported speech? ठीक है, हेडिंग डली है बच्चों, ध्यान से देखिए। हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो स्पीच, जो क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उसका हम सब्जेक्ट कैसे बदलेंगे, अब हम ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं? जो क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसका सब्जेक्ट कैसे बदलेंगे। केवल यही ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट कैसे बदलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, हाँ, हमने दो हेडिंग डाल रखी है बच्चों। पहली हमने हेडिंग डाल रखी है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, दूसरी हेडिंग डाल रखी है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाता है, हमने बता दिया। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्लॉज होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, तो अब देखिए, यहां हम सीरियल नंबर भी डाल लेते हैं। सीरियल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन मींस आई और वी हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी हो, आई हो और वी हो, चेंज फ्रॉम द सब्जेक्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी हो, तो यहां हेडिंग डली है रिपोर्टिंग स्पीच, तो आपको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। चेंज फ्रॉम द सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट से? रिपोर्टिंग स्पीच के। ठीक है, उसे आपको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदल देना है। आगे हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आइएगा, अभी आप बस आप देखते चलिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अभी इसका एग्जाम्पल भी हम देंगे। सेकंड, सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो होता है यू। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो, तो उसे हम चेंज करते हैं
ऑब्जेक्ट से। किसके ऑब्जेक्ट से? रिपोर्टिंग स्पीच के। रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहलाता है? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्लॉज होता है वो रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग स्पीच। कि किससे चेंज करेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ठीक है। यदि थर्ड पर्सन आ जाए बच्चों, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, नेम किसी का, दे आ जाए, सो नो चेंज, उसे हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, नो चेंज रहेगा। अब एक बार फिर से इसको देख लें, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा है हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट, ये चीज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड क्लॉज, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसका सब्जेक्ट कैसे बदलते हैं। यहां हमने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज आप बोल सकते हो। यहां लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच या इसे आप बोल सकते हो रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है। अब यहां लिखा है यदि फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट आई हो या वी हो, तो उसे हम चेंज करते हैं, चेंज फ्रॉम द सब्जेक्ट, किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग क्लॉज के, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसके सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। यदि सेकंड पर्सन हो, यू हो, रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट पहले से यू हो, तो उसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट से, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। और यदि थर्ड पर्सन हो, ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, दे हो, सो नो चेंज। तो यहां आप देखिए बच्चों, तो एक छोटा सा रूल आपको मिल जाता है, राइट, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यदि हम लिखे, यहां देखिए लिखा हुआ है चेंज फ्रॉम द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का यदि हम ले ले एस, एस मीन सब्जेक्ट से चेंज होगा, राइट। यहां देखिए लिखा है ऑब्जेक्ट से, तो एक वर्ड यहां से ले लेते हैं ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां एस सब्जेक्ट है तो एस मीन सब्जेक्ट से चेंज होगा, आई और वी हो। यदि यू हो तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और यहां लिखा है नो चेंज, तो इसका ले लेते हैं एन। तो देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, और वो क्या है? एस ओ एन, सन, एस ओ एन, सन, राइट। फर्स्ट पर्सन आई वी हो तो सब्जेक्ट से एस से, सेकंड पर्सन यू हो ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन ही शी इट नेम हो नो चेंज। ओके। अब आइए देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल सबका एक एक देते हैं और आप अच्छे से समझते जाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए पहले डायरेक्ट, he said I can dance। he said I can dance। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां देखिए रिपोर्टेड क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो आई है, और यहां लिखा है जब रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, आई हो या वी हो, तो उसे हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग स्पीच तो ये है, ठीक है, ये है रिपोर्टेड क्लॉज, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट देखिए क्या है? ही है। तो आई जो है वो चेंज हो जाएगा ही से, इससे, है ना। तो यहां देखिए जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही कुड डांस। तो देखिए यहां ही क्यों आया?
ही इसलिए आया क्योंकि आई जो था वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और यदि रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, आई या वी हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट था ही, तो आई जो है वो ही से चेंज हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा। ही सेड वी आर प्लेइंग। ही सेड वी आर प्लेइंग। इस बार आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो सब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड क्लॉज का वो है वी, और वी भी फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन है। और यदि रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, आई या वी हो, चेंज फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि वी जो है वो प्लॉरल नंबर प्रोनाउन है, और ही जो है वो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। तो जब वी को हम ही से चेंज करेंगे तो हम ही का प्लॉरल नंबर प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि ही यूज करेंगे तो यहाँ तो एक से ज्यादा है, तो यहाँ एक हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो ही और शी दोनों का प्लूरल नंबर प्रोनाउन होता है दे। क्या होता है बच्चों? दे। तो यहाँ क्या होगा जब हम इनडायरेक्ट में इसे चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा he said that। अब ये जो वी है वो ही से चेंज होगा, लेकिन वी एक से ज्यादा है और ही एक है, तो ये प्लूरल नंबर प्रोनाउन आ जाएगा दे वर प्लेइंग। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये दे क्यों आया यहां। अब आप बोलेंगे सर यहां दे क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए आई जो है वो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, और ही जो है वो भी सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर सिंगुलर से चेंज हो गया, इसीलिए यहां ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां वी प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, ही जो है सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, तो ही अगर जो यहां आ जाएगा तो यहां एक व्यक्ति हो जाएगा, जबकि यहां एक से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहां देखेंगे, तो यदि हम यहां देखें, वी जो है वो प्लूरल नंबर है और यहां जो ही है वो सिंगुलर नंबर है, तो यदि हम वी को ही से चेंज करेंगे और ही यहां कर देंगे तो यहां एक व्यक्ति की बात होने लगेगी, जबकि यहां एक से ज्यादा लोग हैं, तो इसीलिए हम यहां ही का प्लूरल नंबर यूज करेंगे दे वर प्लेइंग। ठीक है, और यदि यहां दे होता तो दे से चेंज हो जाएगा, वी दे में चेंज हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन ही और शी होगा, शी भी यहां होगा तो भी दे ही आएगा, क्योंकि शी का भी प्लूरल नंबर दे ही होगा। ओके, अब आइए दूसरा, यहां लिखा हुआ है, ये तो बात हो गया फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के दिए हैं। अब देखिए सेकंड पर्सन। डायरेक्ट, ही सेड टू मी you are lying। he said to me you are lying। उसने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। he said to me you are lying। अब यहां ध्यान से देखिए बच्चों, तो जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड क्लॉज का वो सेकंड पर्सन है, you है, और यहां हमने लिखा है हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन होने पे चेंज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, यहां ओ लिखा भी है। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मी, तो यू जो है वो मी से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। He told me that
यू चेंज हो जाएगा मी से, मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई वॉज लाइंग, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लाइंग। अब बच्चों ये मत देखिएगा कि टोल्ड कहां से आया, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको ये देखना है कि यहाँ आई कैसे आया, ठीक है, कैसे आया, क्योंकि यहाँ यू जो था वो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट है, सॉरी मी जो है ऑब्जेक्ट है, यू जो है रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट है। और यदि रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, यू हो, तो रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाता है। तो मी, यू जो चेंज हो जाएगा मी में, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है ही, ठीक है। तो ये मी, तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी आई, मी का ऑब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहाँ आई आ जाएगा, ठीक है, ये यहां से बदल करके ये ऐसे आ जाएगा, ओके। लेकिन एक चीज अभी आपको और ध्यान रखना है, यहां पास एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी का, सेकंड पर्सन का, ध्यान से देखिएगा। He said you can dance, he said you can dance। अब यहां देखिएगा बच्चों बड़े ध्यान से, रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, यू है, और सेकंड पर्सन होने पे चेंज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ सब्जेक्ट तो रिपोर्टेड क्लॉज का यू है, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट हमें मानना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ उसने किसी से तो कहा होगा, तो यहाँ हम समवन ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो आप पहले इस सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं ऐसा करके, चेंज करने के पहले, he said to someone you can dance, he said to someone you can dance। अब देखिए यहाँ you तो है सेकंड पर्सन, अब ये चेंज हो जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, और जब भी बच्चों इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं और उनका हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन यूज करना होता है, तो हम हमेशा मैस्कुलिन को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यदि समवन का आपको जेंडर यूज करना है तो मैस्कुलिन जेंडर यूज करिएगा, तो ऐसा हो जाएगा, he told him that he could dance, ठीक है, he told him that he could dance। चाहे आप यहाँ हिम ना रखें, आप समवन ही रख सकते हैं, ठीक है, he told someone that he could dance। तो आप यहाँ चाहे तो हिम ना रखें, आप यहाँ समवन ही रख सकते हैं, इसी को रख दीजिए। लेकिन जब आप इसका प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही आप यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट ना हो, तो वहां हमें ऑब्जेक्ट समवन मान लेना है, और समवन मान करके आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। तो समवन मान करके आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया, और वहां जब जेंडर की बात आती है तो मैस्कुलिन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो समवन का मैस्कुलिन जेंडर आप ही यूज कर दीजिए, ही टोल्ड समवन दैट ही कुड डांस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पर्सन का एग्जांपल था। अब आ जाइए थर्ड पर्सन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में तो चेंज होगा ही नहीं, एज इट इज रहेगा, फिर भी देख लेते हैं।
थर्ड पर्सन। He said she is sleeping. He said she is sleeping. अब यहां देखिए तो रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट है she, और यहां हमने लिखा है कि यदि रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, दे हो, तो वो चेंज ही नहीं होता, नो चेंज। तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। He said she is sleeping. He said that, देखिए यहां भी she था, यहां भी she ही है, चेंज नहीं हुआ है। तो यदि रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसे चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप कि बच्चों हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चार्ट हमने बना दिया है कि कैसे चेंज होगा, है ना। ये इधर से चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, और ये नो चेंज होगा। इस तरह से ये चेंज होंगे। तो इसे आप याद रखिएगा, इस आपको फॉर्मूला आपको दे दिया है SON का, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, एग्जाम्पल को लर्न कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है उसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसका अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल में होता है। यहां आप देखिए शी है, जितने भी आप डायरेक्ट स्पीच में देखोगे जो क्लॉज हैं वो कैपिटल में होंगे। ठीक है, वो कैपिटल में होंगे। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रॉपर नाउन्स को छोड़ करके, प्रॉपर नाउन और आई इसको छोड़ करके हम उसे स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ये भी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाती है और इसमें हमें मार्क्स नहीं देते कई बार टीचर्स। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए शी का जो एस है वो कैपिटल में है और यहाँ स्मॉल में हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है और ये आई भी नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना। एक और बात आपको बता दूं बच्चों, डबल इन्वर्टेड कॉमा आप यूज कर सकते हो, जो ये मैंने यूज किया है। और यहां आप देखोगे तो हमने यूज किया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आजकल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बहुत ज्यादा चलन में है। ठीक है, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, यदि आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है तो आप डबल लगा दो, लेकिन आजकल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज किया जाता है। तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी डायरेक्ट स्पीच में लगा देंगे, दैट विल बी करेक्ट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सब्जेक्ट चेंज करना हमने देख लिया है। अब अगली चीज हम देखेंगे बच्चों, हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए सब्जेक्ट तो हमने चेंज करना सीख लिया, और अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, रिफ्लेक्सिव केस भी आता है, पजेसिव केस भी आता है। उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है।
तो सब्जेक्ट की बात तो हमने की है, अब प्रोनाउंस में हम ऑब्जेक्ट और इन सारी चीजों की बात भी हम कर लेते हैं। तो वही बच्चों कॉलम हम फिर से एक बार बना लेंगे। बस उसी तरह रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा बच्चों, आई हो, मी हो, माई हो, माइन हो, माई सेल्फ। ठीक है, या वी हो, अस हो, आर हो, आर्स हो, आर सेल्फ। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, ये हो, तो ये सब चेंज होंगे वही होगा बच्चों फ्रॉम द सब्जेक्ट। वही होगा, बस कुछ चीजें इसमें और जुड़ गई हैं, मी, माई, माइन, वो सब्जेक्ट अभी हमने केवल एक की बात की थी, हाउ टू चेंज सब्जेक्ट। अब इनकी सारी की प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं, ये सब कैसे बदलेंगे। ठीक है, सेकंड पर्सन हो, यू हो, यू हो, योर हो, योर्स हो, योर सेल्फ हो, योर सेल्फ हो। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे। किसके ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग क्लॉज के, वही रहेगा। ठीक है, थर्ड देखना है, ही हो,
हिम हो, हिज हो, हिमसेल्फ, शी हो, हर हो, हर्स हो, herself हो, दे हो, them, their, themselves, it हो, its हो, itself हो। ये जो थर्ड पर्सन है बच्चों, यदि ये प्रोनाउन आ जाए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, ठीक है, इट, इट्स, इटसेल्फ, ये आ जाए तो इनको बदलते समय आपको ध्यान रखना है नो चेंज, बदलाव नहीं आएगा, चेंज नहीं होंगे। अब आइए देखिए कैसे ये बदलते हैं, ठीक है, इसका देख लेते हैं। ही सेड, शी इज कॉलिंग मी, डायरेक्ट में है। अब एक एक एग्जाम्पल देंगे बच्चों, इतने सारे प्रोनाउंस हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट से चेंज होंगे। आप यहां देखिए मी आ रहा है ना, हमने कहा यदि आई आए मी आए तो वो चेंज होते हैं सब्जेक्ट से। तो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे, ही सैड, शी है, सब्जेक्टिव केस में शी है, शी नो चेंज, नहीं बदलता है। ही सैड दैट शी वॉज कॉलिंग। अब यहाँ मी है, हमने कहा कि यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, चेंज फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है, मी चेंज हो जाएगा ही से, यहां आ जाएगा हिम, ठीक है, मी की जगह क्या आ जाएगा, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही सेड दैट शी वॉज कॉलिंग हिम, यहां मी नहीं रहेगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। मी था तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। इसी तरह यदि मी की जगह अस होता तो ये भी चेंज हो जाता ही से, लेकिन यहाँ दैम आ जाता है क्योंकि अस एक से ज्यादा होते हैं और ही सिंगुलर की बात करता है, वही जो बात किया था आपको। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सेकंड पर्सन का। ही सैड ही सैड आई एम स्कोल्डिंग यू। अब यहाँ देखिए यू है, यू हमने कहा यदि यू आ जाए ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, सब्जेक्टिव केस से चेंज फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ये सब्जेक्ट से रिपोर्टिंग स्पीच के चेंज हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ समवन ऑब्जेक्ट मान लीजिए और उसे आप चेंज कर दीजिए। ही टोल्ड समवन
दैट, आई है फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट से, आई तो इससे चेंज होगा, अब यहाँ यू है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए समवन हमने माना है तो यहाँ आ जाएगा him. He told someone that he was scolding him. तीसरा देखिएगा, थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज आएगा, she said I can beat him. she said I can beat him, यहां देखिए आ रहा है him, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होगा, she said that, आई है, आई तो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से, she could beat him, him ही रहेगा, ठीक है। she said I can beat him, she said that she could beat him, he said I'm scolding you, he told someone that he was scolding him, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बच्चों प्रोनाउन चेंज होंगे। सो हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, ये चार्ट हमने बना दिया है, कैसे कैसे चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन होंगे तो सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन होंगे तो ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन होंगे तो नो चेंज। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो बच्चों आज हमने पढ़ा नरेशन क्या कहलाता है, नरेशन या स्पीच को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ये किसके कितने टाइप्स होते हैं हमने पढ़ा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप होते हैं, उनकी डेफिनेशन हमने देखी, फिर उनके एग्जाम्पल्स हमने देखे, फिर हमने सीखा हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसका सब्जेक्ट क्या कहलाता है, कैसे चेंज करते हैं, और जो और प्रोनाउंस हैं सब्जेक्ट्स को छोड़ करके उन्हें हम कैसे बदलते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल्स हमने दे दिए हैं, आपको ये चार्ट हमने दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। आई होप कि आपको जो हमने आज बातें पढ़ाई हैं बताई हैं वो अच्छे समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद, इसे अपने नोट में लिखने के तुरंत बाद किसी न किसी को शेयर करिएगा। ये बात मैं बार बार बोलूँगा, यदि आप शेयर नहीं करोगे तो आप खुद भूल जाओगे, शेयर करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, कन्फ्यूज़न दूर होगा, ठीक है। एक बार फिर से इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए शुरू से अंत तक आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया। नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे टेंस कैसे चेंज करते हैं, और डे डेट, आपका डे टाइम और प्लेस डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें कैसे बदलते हैं, और फिर आगे की कंडीशंस हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। सो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर में हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।